प्रिय विद्यार्थियों, आज है 3 अगस्त और आप सबसे मैं एक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1492 3 अगस्त 1492 को इटली का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचने के समुद्री रास्तों की खोज करने का प्रयास किया। हालांकि सबसे पहले कोलंबस अपने देश इटली के शासक से आर्थिक सहायता लेनी चाहिए, लेकिन वहां से उसको निराशा मिली। तो उसने स्पेन के शासक जिसका नाम था मेडिट्रियस उससे मिलता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्पेन के सम्राट से चर्चा करता है, बताता है और वहां पर उसको सफलता हाथ लगती है। स्पेन के द्वारा कोलंबस को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी गई, फिनेंशियल हेल्प किया गया, बल्कि कोलंबस को 3 नावें दी गई। जो 3 बोट थी उसका नाम था मारिया, पिंटो और नीनो। न सिर्फ 3 ये बोट मिली, बल्कि कोलंबस को स्पेन के सम्राट के तरफ से 90 नाविक दिए गए जो कि समुद्री यात्राओं में सिद्धहस्त थे। और जैसा कि आप जानते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच जो जिब्राल्टर की जल संधि है, या यूं कह लो यूरोप और अफ्रीका के बीच जिब्राल्टर, जो कि अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन यानी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है, वहीं से 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के साथ अपने 90 नाविक यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है और उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप और भारत के बीच समुद्री रास्तों की खोज करना। हालांकि कोलंबस को इसके संदर्भ में सफलता नहीं मिली और कोलंबस गलती से भारत की जगह अमेरिका जा पहुंचा। कोलंबस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में पहुंचा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका के जिस द्वीप पर कोलंबस पहुंचा था, उस द्वीपीय देश को अब एल सेल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। वही एल सेल्वाडोर जिसने पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी को अपनी लीगल करेंसी घोषित करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। एल सेल्वाडोर द्वीप पर कोलंबस का काफिला 12 अक्टूबर 1492 के दिन पहुंचता है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोगों ने कोलंबस और उसके लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव किया, अभद्रता किया। कोलंबस को मार भी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी कोलंबस इन क्षेत्रों में 5 महीने का समय बिताता है और वहां के रहने वाले मूल निवासियों को रेड इंडियन का नाम देता है, क्योंकि कोलंबस को इस बात का भ्रम था कि कोलंबस इंडिया में है। दरअसल उस समय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, जो कैरेबियाई क्षेत्र हैं, जो कि इक्वेटर पे पड़ते हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, वहां पर रहने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए वहां पाया जाने वाला एक पौधा जिसका नाम है रेडवुड को घिस करके और अपने शरीर पर लगाने का काम करते थे। ठीक वैसे ही जैसे भारत में रहने वाले लोग पहले गर्मी से बचने के लिए साउथ इंडिया में चंदन की लकड़ी को घिस करके अपने शरीर पर लगाते थे। चंदन जिसका रंग पीला होता है, लेकिन रेडवुड का रंग लाल होता है और रेडवुड का इस्तेमाल किए हुए लोगों को देखता है कोलंबस और उनका नाम रेड इंडियन देता है। आज भी आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है किस देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, उस सवाल का जवाब होगा अमेरिका। और रेड इंडियन नाम दिया किसने था, तो उस सवाल का जवाब होगा कोलंबस। कहा जाता है कि कोलंबस मसाले की खोज में, दरअसल भारतीय मसालों का यूरोप में उस समय बहुत डिमांड थी और
समुद्री रास्ता खोजने के पीछे यही रीजन था। कोलंबस चाहता था कि अगर भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता चल जाता तो भारत से बहुत बड़े पैमाने पर मसालों और खाने पीने की चीजों का व्यापार किया जाता, और अरेबियन जो डेजर्ट था, अरब के मरुस्थलों में यूरोप के व्यापारियों के साथ जो मिसबिहेव होता था, जो दुर्घटनाएं होती थी, वो भी समाप्त हो जाती। कोलंबस एक लंबा समय नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बिताता है। कहा जाता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो माउंटेन सीरीज है, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम एंडीज, वहां पर रहने वाले इंडियन जो कि उस समय की जनजातियां थीं, उन्हीं के नाम पर ही उसका नाम कोलंबस के द्वारा एंडीज माउंटेन सीरीज किया गया। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर और उसकी ऊंचाई भी लगभग 7000 मीटर है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में एग्जिस्ट करती है। बहरहाल 5 महीने का समय बिताने के बाद कोलंबस वापस अपने देश लौट जाता है। अपने देश पहुंचने के बाद तो कोलंबस को इस बात का एहसास हुआ कि वो इंडिया में नहीं, किसी और नई जगह पर पहुंचा था। इसलिए अमेरिका का उसने नया नाम नई दुनिया दिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया। वो अलग बात है कि बहुत बाद में अमेरिको के द्वारा पुनः जब अमेरिका की खोज की गई तो उसे अमेरिको बुसफुसाई के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नाम जो है अमेरिका पड़ा। कोलंबस भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने जो प्रयास किया उसको अंतिम समय तक, यूं कह लीजिए कि उसके प्रयास को सफलता के रूप में जिस व्यक्ति ने सिद्ध किया उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो कि यूरोप का रहने वाला, पुर्तगाल का रहने वाला व्यक्ति था, और वास्को डिगामा पहला ऐसा यूरोपियन पर्सन था जो समुद्र के रास्ते सफलतापूर्वक भारत पहुंचा। लेकिन वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत की धरती पर अपना कदम रखा था। हमारी कुछ किताबों में बड़ा ऐतिहासिक तथ्यों को उल्लेखित किया गया है। जैसा कि एनसीईआरटी में भी आप लोग देखते हो, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। यह कितना गलत है। भारत क्या गायब हो गया था, जिसका इतिहास से पुराना इतिहास है, और उसको वास्को डिगामा ने खोज किया? जी नहीं, वास्को डिगामा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का जो है खोज किया था। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जो है जरूर बताएं। मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट करने वाले तमाम शिष्यों को बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। इस पर भी आप अपने बहुमूल्य विचार जो है व्यक्त करें। इस वीडियो को अपने और साथियों में शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।